अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर काफी मीटिंग हुई है। एनसीपी के जो आला नेता है मिलने खुद अनिल देशमुख गए थे और साथ ही यहाँ खुद मंत्रालय में भी हमने देखा कि नवाब मलिक जिन्होंने अभी जानकारी दी पूरे मामले की, वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से मिलने गए थे। साथ ही जो एनसीपी के आला नेता है सबकी मीटिंग हुई है, इस पूरे मामले में चर्चा हुई है और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। पहले भी हमने सुना था जब पूरा ये मामला उछला था तभी संजय राउत बार बार कह रहे थे कि वो दिल्ली तक गए थे मिलने के लिए, लेकिन उस समय सरकार ने वहाँ पर उन्होंने कहा कि क्योंकि होने के बाद मामले में निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र से आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें आज ही सुबह बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जब हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जांच के लिए 15 दिन का ये समय भी था और इसके बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि अब अनिल देशमुख का क्या इस्तीफा होगा, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जैसे ही आदेश दिए गए तो अपने आप में ये एक बड़ा डेवलपमेंट था इस पूरे मामले पर। और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ है। ये पूरा मामला दरअसल एंटीलिया विवाद से सबसे पहले शुरू हुआ था, मुकेश अंबानी का जो घर, और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते बढ़ते आज जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह पर आई तो उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी नाम लिया। 100 करोड़ की उगाही का ये मामला जिसमें गंभीर आरोप झेल रहे थे गृह मंत्री अनिल देशमुख। लिहाजा इस बीच जो महाराष्ट्र की सरकार है, अघाड़ी सरकार, दबाव उनके ऊपर भी लगातार बन रहा था कि कब तक पद पर यूं बने रहेंगे, लेकिन अब आखिरकार ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो चुका है। हमारे साथ और जानकारी के साथ कमलेश सुतार इस वक्त आ गए हैं। कमलेश, सीबीआई जांच के आदेश मिलते ही ये लगने लगा था कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अनिल देशमुख के लिए। देखिए, यह तो लगभग तय था जिस वक्त जैसे ही बताया गया था कि सीबीआई इस जांच करेगी इस पूरे मामले की, उसको लेकर जांच के घेरे में खुद गृह मंत्री रहेंगे तो ऐसे में उनका पद पर रहना ठीक नहीं है। विपक्ष की तरफ से भी लगातार मांग बढ़ रही थी। सीबीआई जांच करेगी, जिसने आरोप लगाया, जिस तरह से आरोप लगाए गए वो गंभीर स्वरूप के आरोप है। 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन का मामला है जिसमें खुद आरोप करने वाले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह है। ऐसे में मामला काफी संगीन बन जाता है और ऐसे में गृह मंत्री का उस पद पर रहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। हालांकि राज्य सरकार ने इसके पहले एक समिति गठित की थी, इंक्वायरी कमीशन इसमें राज्य सरकार ने बिठाया था, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही ये मामला सीबीआई को सौंपा गया, इसका ये मायना भी बनता था कि अब उनका जाना लगभग तय था। और थोड़ी देर पहले अब एनसीपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे। जी, ये बताइए कमलेश, क्या अभी तक कोई रिएक्शन इस पर या कोई स्टेटमेंट अनिल देशमुख की तरफ से आया है? फिलहाल अनिल देशमुख की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर ठीक करे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की जानकारी भी अनिल देशमुख खुद नहीं दे रहे। पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मंत्री नवाब मलिक इसकी जानकारी दे रहे। हालांकि इससे पहले अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता, शरद पवार से जाकर उनके घर पर मिले थे। उस वक्त लगभग ये तय हो गया था कि पार्टी अब बड़ा फैसला लेगी और अब थोड़ी देर पहले नवाब मलिक को अजीत पवार ने ब्रीफ करा, जिसके बाद में अब वो मीडिया के साथ रूबरू हो रहे हैं और इस इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं। जी कमलेश, ये भी बताइए, क्योंकि अब ये एक बड़ा फैसला हुआ है तो यकीनन वहां पर सियासी हलचल भी तेज होगी। अनिल देशमुख अभी कहाँ हैं? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख का जो सरकारी आवास है बिल्कुल एक दूसरे के बगल में है और अंदर ही अंदर से वो जाते हैं जहाँ पर मीडिया जाना अलाउड नहीं, लेकिन हम थोड़ी दूरी पर उनके यहाँ पर खड़े हैं और शायद हो सकता है कि थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मीडिया से मिलेंगे, अगर उनकी तरफ से ऐसा ऑफिशियल कोई मैसेज आता है। क्योंकि पार्टी की तरफ से तो आधिकारिक जो भूमिका है वो बता दी जा चुकी है। मीडिया को संबोधित कर रहे हैं नवाब मलिक और अब शायद थोड़ी देर के बाद अगर उनको मीडिया को इसके बारे में जानकारी देनी होगी तो शायद वो मीडिया से बात करेंगे। जी कमलेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर फटाफट अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता देते हैं। सीबीआई जांच का निर्देश जैसे ही अदालत की तरफ से दिया गया उसके 3 घंटे बाद ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है।
100 करोड़ की उगाही का ये मामला, जिसमें सीधे सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम किसी और ने नहीं बल्कि जो उस समय के पूर्व कमिश्नर वहां के रहे हैं परमबीर सिंह, उन्होंने लिया था। और यही मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से होते हुए फिर वापस हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने दरअसल ये आज कहा कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। अनिल देशमुख के इस मामले में मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिन के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट सौंपे कोर्ट को। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और इस वजह से इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लगातार विपक्ष की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि जब तक अनिल देशमुख पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जांच हो, मामले का फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, इस पर सवाल है। दबाव उनके ऊपर पहले से ही था, हालांकि उससे पहले उन्हें पार्टी चीफ शरद पवार का पूरा साथ मिला। आपको याद होगा शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें क्लीन चिट उन्होंने दिया था, कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं होता। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि इस्तीफों की मांग तो यूं होती ही रहती है। लेकिन आज के दिन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि जैसे ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा, 15 दिन की समय सीमा तय की, उसके महज 3 घंटे के भीतर अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है। विद्या इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ और जानकारी के साथ। विद्या, देखिए सुबह ही जब आपने खबर ब्रेक की उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि अनिल देशमुख के लिए अब पद पर बने रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब इस्तीफे की बात तो सामने आ गई है। लेकिन अब आगे किस तरह की हलचल वहां इस वक्त है, बताइए। जी देखिए, काफी महीनों से जब से ये पूरा मामला उठा था सचिन वजह से के बाद, तभी से बात हो रही थी कि होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना था। लेकिन क्योंकि एनसीपी उस समय अड़ी हुई थी और कह रही थी कि रेजिग्नेशन नहीं होगा, और यहां तक आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है लेने का। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक हैं, आइए उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ यहाँ पे अभी देखिए, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी फिलहाल होम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच गए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने। थोड़ी देर पहले, उससे पहले वो गए थे शरद पवार से मिलने। शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने तुरंत वहां पर बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि होम मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ तो इंक्वायरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी सीबीआई की नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं और शरद पवार ने खुद माना कि ये ठीक रहेगा और यही वजह है कि उसके बाद वो तुरंत शरद पवार से मिलने के बाद तुरंत पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और वहां वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको याद हो मीनाक्षी, कई दिनों पहले संजय राउत दिल्ली तक गए थे शरद पवार से मिलने के लिए और उस समय भी उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन देना ही बेहतर रहेगा, लेकिन इस पर पूरी चर्चा, निर्णय जो है वो शरद पवार लेंगे। शरद पवार ने कहा था ये निर्णय होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर चीफ मिनिस्टर लेंगे। तो इन्हीं सब बातों में गोलमोल में निकल गई थी ये पूरी बात और उसके बाद एनसीपी ने निर्णय ले लिया था कि होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। लेकिन अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश आ गया है तो होम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, ये निर्णय एनसीपी ने खुद ने लिया है और अनिल देशमुख ने खुद ने लिया है, ऐसा अब एनसीपी कह रही है। बिल्कुल विद्या, बहुत अहम जानकारी आप यहां पर दे रही हैं कि कैसे ये पूरा इन दिनों जो ये पूरा घटनाक्रम चला वो कितना अहम और कितना डेवलपमेंट भरा आज का दिन रहा, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को, 15 दिन के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे, उसके बाद ये दबाव और बढ़ता चला गया और आखिरकार इस्तीफा हुआ है। हालांकि अभी इसको लेकर जो औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं। विद्या इस बात को लेकर हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। लेकिन विद्या, स्पेसिफिकली अगर रेजिग्नेशन की बात करें, एक स्टैंड ले लिया था एनसीपी शिवसेना ने कि इस्तीफा नहीं होगा। बार बार वो कह रहे थे कि केंद्र की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, वो सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आज आखिरकार उन्हें अगर इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे फिर मुख्य वजह क्या मानी जाए? हाईकोर्ट के फैसले का ही दबाव या कुछ और? जी बिल्कुल हाईकोर्ट का आदेश ही था। दरअसल एनसीपी को ये भी डर सता रहा है कि एक होम मिनिस्टर के खिलाफ अगर सीबीआई इंक्वायर करेगी, सीबीआई के अधिकारी होम मिनिस्टर के घर पहुंचेंगे, वहां से उनसे पूछताछ होगी, ये बहुत ज्यादा एक कह लीजिए इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और यही वजह है कि फिलहाल निर्णय यही लिया गया है कि होम मिनिस्टर की कुर्सी से अनिल देशमुख रिजाइन करेंगे। फिलहाल जो ये होम मिनिस्ट्री है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहेगी। थोड़े ही दिनों में क्योंकि ये 3 पार्टियों की सरकार है, तो तीनों पार्टियां मिलके इस पर निर्णय लेंगे कि आखिर नया होम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन क्योंकि
तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तब तक अनिल देशमुख होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, इस बात पर निर्णय ले लिया गया है। जी विद्या, एक बार फटाफट हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए, क्योंकि आप आज सुबह कोर्ट में भी मौजूद थी, हाई कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को लेकर क्या बातें कही थी? जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर मीनाक्षी अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि अदालत ने ये माना कि ये जो पूरा आरोप है जो होम मिनिस्टर के ऊपर लगाया गया है ये बहुत गंभीर है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। आदेश जो अदालत ने जो अपने आदेश में ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और यही वजह है कि इस मामले में उनको यही लगता है कि इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और यही इंक्वायरी के लिए फिलहाल सीबीआई को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिनों में सीबीआई इंक्वायरी करेगी कि इसमें कोई मामला बनता है कि नहीं। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मामला सीबीआई को लगता है, तो सीबीआई के डायरेक्टर 15 दिन बाद निर्णय लेंगे इस पे, और उस समय जब एफआईआर रजिस्टर अगर होता है तब इस पूरे मामले में पुख्ता तरीके से अनिल देशमुख और दूसरे अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ केस बनेगा, तो ये पूरी मामले की जांच होगी। जी नवाब मलिक, आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें, और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे, और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन द एलिगेशन ऑफ एक्स चीफ पुलिस कमिश्नर, द हाई कोर्ट हैज गिवन अ ऑर्डर for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. Party has accepted his willingness, and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Party has requested to the Chief Minister that he should accept the resignation of Anil Deshmukh ji. मुंबई हायकोर्टाचा निकाल आल्यानंतर जे परमवीर सिंगनी आरोप केले होते की सीबीआय द्वारे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाली पाहिजे, हा आदेश आल्यानंतर अनिल देशमुख जी पवार साहेबांना आणि पक्ष नेत्यांना भेटले। त्यांनी इच्छा जाहीर केली की मला राजीनामा द्यायचा आहे। पक्षाने त्यांच्या इच्छेला होकार दिला आणि ते मुख्यमंत्रीच्या निवासस्थानी राजीनामा देण्यासाठी गेले आहे। पक्षाने मुख्यमंत्रीला विनंती केलेली आहे की आपण अनिल देशमुख जी यांचा राजीनामा स्वीकारला पाहिजे, आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की हे मुख्यमंत्री राजीनामा स्वीकारतील। सर ये एक बात आजही अंदाजे 45 ते 46 हजार केसेस, आणि खरं म्हणजे रविवारी तर टेस्टिंग आपलं जवळजवळ 30 ते 35% कमी असतं, तरीही 45 ते 46 हजार केसेस ची नोंद आज महाराष्ट्रामध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरता सज्ज व्हावं लागेल।
महाराष्ट्र से बता रहे हैं, आपको बता दें कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री अब इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा सौंपने के लिए वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए भी जा रहे हैं। 3 घंटे का ये समय और 3 घंटे के इस समय में अनिल देशमुख के ऊपर संकट के बादल ऐसे मंडराए कि आखिरकार उनका इस्तीफा हुआ, जिसकी मांग बीजेपी समेत बाकी विपक्ष लगातार कर रहा था। आपको ये बता दें कि आज ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और ये कहा कि 15 दिन में आप अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज सौंपे कोर्ट को। लिहाजा अनिल देशमुख के ऊपर जो दबाव बन रहा था, पार्टी ने ये फैसला किया कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और इसी बात की जानकारी अभी नवाब मलिक भी दे रहे थे। विद्या हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। विद्या, देखिए कोर्ट ने तो आज जो आरोपों का जिक्र किया, कहा कि बेहद गंभीर है। चलिए विद्या के पास विद्या से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें रिएक्शंस का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र से आपको कुछ और स्टेटमेंट सुनवाते हैं। क्योंकि वाजे ने क्या कहा, ये कहा अभी बाहर आया है और अनिल देशमुख जी पर जो परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाए थे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी में 15 दिन में क्या निकलने वाला है क्या मालूम है। ये सारे विषय बाहर आएंगे कि कितने पैसे किनको जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के काले धंधे में बहुत प्रामाणिकता रहती है, तो बराबर हिस्सा समय पर जाता है, तो सारा विषय सामने आएगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज अनिल देशमुख की जब मुश्किलें बढ़ी तो आखिरकार उनके इस्तीफे पर आकर बात बनी। विद्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विद्या, आप किस तरह की सियासी हलचल इस वक्त वहां पर है? मुलाकातों का दौर जारी, रिएक्शंस का दौर जारी? जी बिल्कुल, और अभी अभी अनिल देशमुख ने ट्वीट करके अपना रेजिग्नेशन दिखाया। अब आप देखिए, यही है वो रेजिग्नेशन जो वो चीफ मिनिस्टर को उन्होंने दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 15 दिनों में, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली है, इसलिए मराठी में लिखा है कि वो रिजाइन कर रहे हैं। और ये जो पत्र है उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पे लिखी है। तो जाहिर सी बात है रेजिग्नेशन हो चुका है, बस अब उसको एक्सेप्ट करके उद्धव ठाकरे जो होम मिनिस्ट्री का जो पोस्ट है वो चीफ मिनिस्टर खुद लेंगे। और अगले कुछ दिनों में ये, क्योंकि 3 पार्टियां एक साथ मिलकर ये पूरा सरकार चला रही हैं, तो तीनों पार्टियां मिलकर निर्णय लेंगे कि अगला होम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन अनिल देशमुख के खिलाफ जो इंक्वायरी है सीबीआई की, वो अब सरकार नहीं रोक पाएगी, उन्हें करना ही पड़ेगा सीबीआई को इंक्वायरी। और उसके बाद 15 दिनों के बाद वो बताएंगे कि क्या अनिल देशमुख के खिलाफ या और कोई और भी है अगर इसमें इन्वॉल्व, तो उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर का मामला बनता है कि नहीं। ठीक है विद्या, जब भी आपके लिए पॉसिबल हो कि आप नवाब मलिक के ऑफिस में ही हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिएगा। आपको हम लाइव यहाँ पर इस वक्त देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है, देखिए कैसे ये एंटिलिया से शुरू होकर सचिन। जी विद्या। जी बिल्कुल, मैं नवाब मलिक जी से बात करने की कोशिश करती हूँ। नवाब भाई, एक बार प्लीज बताइएगा कि वजह क्या है कि अब जाके आपकी सरकार मान रही है? देखिए, मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। जुडिशियल इंक्वायरी हमने बैठाई थी, अब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा दिया है। थोड़ी देर में इस्तीफा मंजूर हुआ, इस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद है। हम आज भी उसी मत के हैं। लेकिन रेजिग्नेशन हो चुका है क्या इस बात पे? उन्होंने दे दिया अपना रेजिग्नेशन? जी दे दिया। वो एक्सेप्ट कर लिया गया? नहीं, विनती की है पार्टी ने कि मुख्यमंत्री उसे मंजूर करें। सर, आपको लग रहा है कि अब 15 दिनों तक तो कम से कम क्या आप लोग नया होम मिनिस्टर चुन पाएंगे? नहीं, आज ही मुख्यमंत्री सलाह मशवरा करके नई जिम्मेदारी किसी न किसी को देंगे। तो लेकिन क्या आपसे, मैंने जब तकरीबन एक महीने पहले आपसे पूछा था, तो आपने कहा था होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि बीजेपी ने भी नहीं रिजाइन किया था जब गुजरात पे आरोप लगा था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो आप अचानक अब कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर रिजाइन कर? देखिए, कोर्ट का आदेश आया है, स्वयं अनिल देशमुख जी पद पे नहीं रहना चाहते हैं, तब उन्होंने ही इच्छा जाहिर की है तो उसे मान्यता दी गई है। क्या पार्टी अभी भी यही है कि अनिल देशमुख को नहीं रिजाइन करना चाहिए? नहीं, पार्टी अभी भी उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद है, हम इसी मत के हैं। मीनाक्षी, आपने सुना कि इनका अभी भी यही मानना है कि रिजाइन तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सीबीआई का एक इंक्वायरी का ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट की तरफ से, और दूसरा ये कि जैसा कि नवाब मलिक बता रहे थे कि इनका मानना है क्योंकि अनिल देशमुख खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं रहना है इस पद पर जब तक इंक्वायरी हो रही है।
क्योंकि दरअसल अगर सीबीआई के अधिकारी आएंगे तो होम मिनिस्टर के घर जाएंगे, होम मिनिस्टर के घर पे छापा पड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जो कि सरकारी इमेज के लिए, सरकार ये जो एमवीए सरकार चल रही है उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। और यही वजह है कि अनिल देशमुख ने ये निर्णय लिया है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, रिजाइन करेंगे और फिलहाल वो इस पूरे पद से इस्तीफा देके जो उनका सरकारी आवास है वहां से निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अहम जानकारियां विद्या हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और देखिए, आज दरअसल जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है वो जयश्री पाटिल की याचिका पर आया है। जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, इसमें उन्होंने परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी, जो कोर्ट ने मान ली। याचिका में कहा गया था कि परमबीर के लेटर के मुताबिक उन तमाम तारीखों पर अनिल देशमुख के बंगले पर कौन कौन मिलने आया था और उसकी पुष्टि करने के लिए उस बंगले की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। ये जयश्री पाटिल की याचिका में था। कोर्ट ने इन आरोपों को बेहद गंभीर माना और उन्हें कोर्ट ने ये कहा कि जो आरोप है वो बेहद गंभीर हैं, लिहाजा इनका इन्वेस्टिगेशन हो और सीबीआई जांच करके प्राथमिक रिपोर्ट अपनी कम से कम 15 दिन के भीतर कोर्ट को सौंपे। इसके बाद दबाव बढ़ता गया और 3 घंटे के भीतर, देखिए जैसे ही हाईकोर्ट का यह फैसला आया उसके 3 घंटे के भीतर इस्तीफा हो गया है अनिल देशमुख का। हालांकि अब वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र का जो गृह मंत्रालय है वो उसे लेकर अब आगे क्या फैसला होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में परिस्थितियां अगर आप कोविड संक्रमण के लिहाज से भी देखें तो इस फ्रंट पर भी महाराष्ट्र जूझ रहा है, महाराष्ट्र की जनता जूझ रही है और दूसरी तरफ ये सियासी हलचल भी आपके सामने है। खबरों में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। साहिल जोशी भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। साहिल, देखिए पहले तो इस्तीफे का दबाव जबरदस्त था, लेकिन बार बार एनसीपी शिवसेना की तरफ से यही कहा गया हम झुकेंगे नहीं, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार इस्तीफा हुआ है। अब यहां से परिस्थितियां आगे किस दिशा में जा रही हैं साहिल? देखिए, सबसे पहले तो ये बात एकदम साफ थी कि अब तक जो है इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी की तरफ से नहीं हो रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने एक सदस्यीय समिति बनाई थी रिटायर्ड जज के अंडर और उनको कहा गया था कि परमबीर सिंह का जो खत है उसकी जांच की जाए कि वो आरोप के आधार पे कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन इस बीच पहले ही जिस तरीके से परमबीर सिंह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत, जनहित याचिका के तहत हाईकोर्ट पे गए और उसके साथ साथ जयश्री पाटिल, एडवोकेट जयश्री पाटिल, जिनकी याचिका पर दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने यह फैसला दिया है कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी प्राथमिक जांच करेगा। जैसे ही यह फैसला आया, जाहिर सी बात थी कि प्राथमिक जांच में अनिल देशमुख को बुलाया जा सकता है। अब गृह मंत्री होते के नाते उन पर ही होने वाले आरोप पर अगर उनको सीबीआई बुलाता है तो वो सरकार की सबसे बड़ी किरकिरी होती। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही ये तय हो गया था कि अनिल देशमुख को शायद जाना पड़ सकता है क्योंकि स्थितियां बदल गई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पद पर बने रहना अनिल देशमुख के लिए मुश्किल था, क्योंकि प्रिलिमिनरी प्राथमिक इंक्वायरी शुरू होने के बाद में अनिल देशमुख को बुलाया जाता तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होती। और इसीलिए 3 घंटे के भीतर अनिल देशमुख का यह फैसला हुआ। अनिल देशमुख का जो रेजिग्नेशन लेटर है वो मराठी में हालांकि लिखा गया है, लेकिन उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है और उसके तहत सीबीआई की प्राथमिक जांच के आदेश दिए हैं, ये होते हुए मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिकता के तौर पर अब मैं गृह मंत्री के पद पर नहीं बैठ सकता और इसीलिए ये इस्तीफा स्वीकार किया जाए और मुझे तुरंत इस पद से रिलीव किया जाए। अब फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक होम डिपार्टमेंट, जो अब तक एनसीपी के पास था, वो फिलहाल गृह मंत्री के पास होगा, फिलहाल मुख्यमंत्री के पास होगा। अभी तक उनका पदभार एनसीपी के किसी और नेता को नहीं दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि ये पेंडिंग इंक्वायरी, ये फिलहाल इस्तीफा लिया गया है और उनके पास जो पद था वो फिलहाल मुख्यमंत्री के पास रहेगा। उसके बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा सरकार में कि क्या वो स्थायी तौर पर किसी और को दिया जाए या मुख्यमंत्री फिलहाल खुद ही इस पूरे पद को संभालेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अनिल देशमुख या सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा था। देखिए, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि कॉर्नर करने के बाद ये फैसला लिया गया, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कल अगर सीबीआई एफआईआर दर्ज करती तो और करेगी तो और भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में यह साफ कहा गया है कि 15 दिन की प्राथमिक जांच के बाद अगर सीबीआई के डायरेक्टर को लगता है तो वो इस पूरे मामले में एफआईआर कर सकते हैं। अब अगर सीबीआई के एफआईआर के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार सीबीआई की जो एफआईआर है उसके आधार पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उसमें अपनी जांच शुरू कर देती है, तो ये सारी चीजें आगे बढ़ जाती। इसको देखते हुए सरकार के पास ये चारा नहीं बचा था और इसके लिए अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है। हालांकि संजय राउत का कुछ ही देर पहले प्रतिक्रिया आई थी।
और उन्होंने ये बात कही थी कि ये पूरा फैसला एनसीपी का होगा, सरकार इस पर सोचेगी कि क्या करना है। उन्होंने किसी भी तरीके से सीधा इस पर कोई कमेंट करने से फिलहाल वो रुक गए थे। कांग्रेस के तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आ ही नहीं पाई थी, लेकिन घटनाक्रम काफी फास्ट रहा ये पूरे मामले पर। जैसे हम कह रहे हैं कि 11:30 बजे के करीब फैसला आया। जैसे ही फैसला आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2:30 बजे अनिल देशमुख अपना इस्तीफा लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंप दिया। अभी फिलहाल अनिल देशमुख मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने तुरंत ही जाकर ये इस्तीफा दे दिया है। जी साहिल, देखिए ये जैसे जैसे ये मामला एंटीलिया से शुरू होते होते सचिन वाजे, फिर परमबीर सिंह, उसके बाद अनिल देशमुख, ये पूरा उतार चढ़ाव जो इस पूरे केस में हमने देखा है, महाराष्ट्र सरकार खासतौर पर तीनों दलों ने मिलकर, अघाड़ी सरकार ने ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश, अस्थिर करने की कोशिश केंद्र की तरफ से होती है, बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उल्टे वही आरोप बीजेपी की तरफ से भी दिखाई देते हैं कि 100 करोड़ की उगाही के आरोप बेहद गंभीर हैं और आखिर कैसे पद पर गृहमंत्री अब भी बने हुए हैं। लेकिन अब यह लग रहा है कि यह लड़ाई यूं ही खत्म होने वाली नहीं है, यह मामला काफी आगे तक जाएगा। नुकसान इसमें हो रहा है महाराष्ट्र की जनता का, जो कोविड से इस वक्त करा रही है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इस वक्त 2 अलग अलग केसेस से अब महाराष्ट्र सरकार को जूझना पड़ेगा। एक तो केस सचिन वाजे का, जो अंटिलिया बॉम्ब स्केयर का केस था, या मनसुख हिरेन की हत्या का केस था, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सचिन वाजे या मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस पर ही सवाल खड़े हो गए और एनआईए के पास वो जांच चली गई। और वहां पर सचिन वाजे के बाद 2 और गिरफ्तारियां हो चुकी है और कई सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं शक के घेरे में हैं। ये बात एनआईए बार बार कह रही है। लेकिन अब ये जो मामला शुरू हुआ है वो इस पहले वाले मामले से हटकर ये एक दूसरा मामला है। ये तो एंटी करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये एक दूसरा मामला अब सीबीआई के अंडर शुरू होगा। जहां तक लोगों का मानना है कि सीबीआई इस पर एफआईआर कर सकती है, एफआईआर करेगी तो ये एक ओपन इंक्वायरी होगी एक तरीके से। और इसमें जो रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट थी, जो कमिश्नर थी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उनकी रिपोर्ट पर भी अगर सीबीआई चाहे तो इस पर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो जो बातें परमबीर सिंह के खत में लिखी गई थी वो सारी चीज पर सीबीआई इसमें प्राइमरी इंक्वायरी करेगी और उसके बाद अगर उनको लगता है तो एफआईआर भी करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार की छवि तो खराब हुई है, लेकिन जब कोविड की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, जब एक तरफ पुलिस पर अब जिम्मेदारी है कि जो नाइट लॉकडाउन हो, नाइट कर्फ्यू हो, या जो जमावबंदी के आदेश दिए गए हैं, वो आर्टिकल 144 जो लागू किया गया है, सेक्शन 144 जो लागू किया गया है, उसकी तामील करे। इस दौरान उस पद को हेड करने वाले मुख्य इस पूरे पुलिस फोर्स के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अभी उस पद पर नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि फिलहाल ये जो पद है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे। अब फुल टाइम होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में होता है कि नहीं होता है वो देखना होगा। आमतौर पर देवेंद्र फडणवीस ये बहुत साल बाद ऐसे मुख्यमंत्री बने थे कि जिनके पास होम डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास ही रखा था क्या, लेकिन इस बार वो एनसीपी के खाते में गया। क्या अब एनसीपी से कोई दूसरा गृह मंत्री बनता है या फिलहाल ये मुख्यमंत्री के पास ही रहता है डिपार्टमेंट, ये हमें देखना होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ साहिल, आपके पास विद्या भी है हमारे साथ हैं, लेकिन एक बार हम सुनवा लेते हैं आपसे। कुछ देर पहले विद्या ने ही नवाब मलिक से जब बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी? देखिए, मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। जुडिशियल इंक्वायरी हमने बैठाई थी, अब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा दिया है। थोड़ी देर में इस्तीफा मंजूर हुआ, इस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद है। हम आज भी उसी मत के हैं। तो लेकिन रेजिग्नेशन हो चुका है क्या इस बार उन्होंने दे दिया अपना रेजिग्नेशन? जी दे दिया। वो एक्सेप्ट कर लिया गया? नहीं, विनती की है पार्टी ने कि मुख्यमंत्री उसे मंजूर करें। तो सर, आपको लग रहा है कि अब 15 दिनों तक तो कम से कम क्या आप लोग नया होम मिनिस्टर चुन पाएंगे? नहीं, आज ही मुख्यमंत्री सलाह मशवरा करके नई जिम्मेदारी किसी न किसी को देंगे। तो लेकिन क्या आपसे मैंने जब तकरीबन एक महीने पहले आपसे पूछा था तो आपने कहा था होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि बीजेपी ने भी नहीं रिजाइन किया था जब गुजरात पे आरोप लगा था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो आप अचानक अब कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर रिजाइन करें? देखिए, कोर्ट का आदेश आया है, स्वयं अनिल देशमुख जी पद पे नहीं रहना चाहते हैं।
तब उन्होंने ही इच्छा जाहिर की है तो उसे मान्यता दी गई। क्या पार्टी अभी भी यही है कि अनिल देशमुख को नहीं रिजाइन करना चाहिए? नहीं, पार्टी अभी भी उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद है, हम इसी मत के हैं। तो आपने यहाँ पर नवाब मलिक की पूरी बात सुनी। हमारे साथ साहिल जोशी लगातार मुंबई से बने हुए हैं। साहिल, अनिल देशमुख पर तलवार लटकी इस्तीफा हुआ, लेकिन अभी भी परमबीर सिंह, उनके ऊपर अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि उतने ही गंभीर आरोप उन पर भी हैं। देखिए, परमवीर सिंह के मामले में के बारे में इस पे क्या जांच होगी वो अभी कहना काफी मुश्किल है। देखिए, एक केस जो सचिन वाजे का ने जिस तरीके से वो विस्फोटक वहां पर रखे, जो गाड़ी वहां पर रखी, उनके इन्वेस्टिगेशन में जो गड़बड़ियां हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा एनआईए ऑलरेडी कर रहा है। इसमें एनआईए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई बाकी अधिकारियों को भी वो स्टेटमेंट लेने के लिए विटनेस के तौर पर या बाकी तौर पर उनको बुला सकते हैं। अब क्या उसमें परमवीर सिंह का नंबर आएगा, ये अभी एनआईए के जांच में निकलकर सामने आएगा। अभी तक तो एनआईए ने इस बारे में कोई ठोस बात सामने रखी नहीं है। हाँ, सीबीआई की जांच में जरूर परमवीर सिंह को पूछा जा सकता है कि आपने ये आरोप लगाया था, किस तरीके के आरोप थे, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने इस मामले में कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस अपने खत में रखे थे। जो सोशल सर्विस ब्रांच के जो एसीपी है पाटिल, उन्होंने जो उनको मैसेजेस भेजे थे अनिल देशमुख के साथ जो मीटिंग हुई थी उसका ब्यौरा देते हुए, तो उसके बारे में उनको पूछा जा सकता है। उनको इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इस तरीके की कोई जानकारी उनके पास पहले भी आई थी क्या, या किस तरीके से ये सारा मामला हुआ है। देखिए, शरद पवार बार बार ये कह रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि आरोप लगा है, क्या पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्या इसकी जांच होना जरूरी है। तो अगर सीबीआई को लगता है कि इस मामले में किसी ना किसी तरीके से पैसे इकट्ठा किए गए और सचमुच में इस तरीके से बातें कही गई और ये एक बाकायदा एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है, ये कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एफआईआर होगा और बाकायदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। तो ये बात आगे जाकर कहां तक पहुंचेगी, ये अब सीबीआई के हाथ में है। देखिए, महाराष्ट्र ये उन राज्यों में से एक है कि जहां पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। जो एक कंसेंट था वो सरकार ने वापस ले लिया है। सीबीआई महाराष्ट्र में तभी जांच कर सकती है या तो महाराष्ट्र सरकार से उनको इजाजत मिले या तो अदालत के आदेश पर वो यहां पर जांच करे। तो इस मामले में अदालत ने आदेश दिए हैं कि आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद एफआईआर भी करो। तो इसका मतलब साफ है कि अदालत के आदेश के अनुसार चूंकि यह जांच हो रही है तो महाराष्ट्र सरकार का इस जांच पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को यह लग रहा है कि अनिल देशमुख को इस मामले में बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि उन पर आरोप है तो उनको इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और उसके साथ साथ परमवीर सिंह को भी ये पूछा जा सकता है कि आपने ये जो आरोप लगाए थे, आपके पास इस बारे में क्या सबूत है और किस तरीके की जानकारी आपके पास है। साहिल, लौटते हैं आपके पास। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ है जब गृह मंत्री का इस्तीफा आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।